हेलो स्टूडेंट, आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। पूर्णतः हिंदी भाषा, यही कह सकते हैं हिंदी माध्यम के जितने भी छात्र हैं, वो चाहे किसी भी बोर्ड का हो, उन सभी के लिए ये कोर्स में डिज़ाइन किया गया है और इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। हिंदी भाषा में अगर बात किया जाए तो जैसे यूपी बोर्ड हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये भी मतलब ये जो भी बोर्ड है हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ हो गया, तो इन सभी के लिए हम लोग ये कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज 10th के सिलेबस के बारे में, साइंस के बारे में स्टार्ट करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे, दूसरों से ऐसा क्या अलग है, भिन्न है जो हम लेके आए हैं, जो अन्य लोग जो पढ़ाते हैं उनमें नहीं। जैसे देखिए, आप इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके लिए बराबर की जा रही हैं, बहुत सारी, लेकिन हिंदी भाषी छात्रों के लिए, या हम ये कह सकते हैं हिंदी भाषी छात्रों के लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी में नहीं है। तो इसीलिए पूरी तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए समर्पित है और इसको हम बहुत डेडिकेट तरीके से आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं बल्कि सिखाएंगे। एक्सपेरिमेंटल सिखाऊंगा, हर एक चीज़ के आपको वीडियो के, जैसे सेल है, या कोई ये कह सकते हैं कि आप कहीं पे जनन है तो कैसे अलैंगिक जनन होता है, जैसे आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, जैसे जब बायो आएगा तो उसमें अलैंगिक और लैंगिक, तो सवालों में कैसे अलैंगिक जनन होता है मैं आपको करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल इसका दिखाऊंगा। साथ ही साथ मान लो कहीं पे सेल आ गई तो सेल मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे पॉसिबल है, कैसे सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं और आप सभी लोग जुड़िए, पढ़िए और अच्छे नंबर एग्जाम में लेके आइए और एक लंबी समय तक, ये कह सकते हैं एक लंबी जर्नी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग उसमें सब सहभागी बनिए और आप सभी के लिए ही ये लाया गया है। और देखिए, फिलहाल ये तो एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड का सिलेबस है। अगर इसके साथ जो अन्य बोर्ड हैं, जो हिंदी भाषी बोर्ड है, तो उन सभी का सिलेबस मैं इसमें टॉपिक के साथ पढ़ाते वक्त ऐड कर दूंगा और उसमें मेंशन भी कर दूंगा कि ये सारी चीज़ें स्पेशली इन बोर्ड में पूछी गई हैं, तो इन बोर्ड के बच्चों के लिए हैं। और आपका 10th का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। आपका बोर्ड है, बोर्ड से पहले हम इस पूरे सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे और एक एक चीज़ फिंगर टिप में होगी आपके, और जहाँ पे ट्रिक की आवश्यकता हो वो सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, खासकर उन बच्चों के लिए जिनको याद नहीं होता, जल्दी भूल जाते हैं, तो उनके लिए सारी चीज़ें ट्रिक्स के माध्यम से मैं सारी चीज़ समझाऊंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा। फिर साथ ही साथ हम लोग वर्कशॉप से जुड़ेंगे। अब ये वर्कशॉप क्या है? वर्कशॉप का मतलब है कोई बच्चा है जिसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक में समस्या है, अब वो हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहता है तो उसको अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा, उसकी बहुत नॉमिनल फीस ली जाएगी, 2 रुपये या 5 रुपये। वो इसलिए ताकि बच्चों को कम से कम उस टाइम की वैल्यू पता रहे कि हाँ मेरा 5 रुपये लगा है तो मुझे शाम को वर्कशॉप अटेंड करना ही करना है। ऐसा नहीं कि उसने फ्री है तो वर्कशॉप के लिए उसने अपॉइंटमेंट तो बुक कर लिया, पता चला स्वयं गायब है, तो ऐसी चीज़ें ना हो। इसीलिए हम लोग उसकी कुछ फीस, उसमें आप डायरेक्टली जुड़ेंगे मुझसे और जो भी टॉपिक में समस्या, आप उसका समाधान, उसके शॉर्ट ट्रिक्स या आपको और कोई भी चीज़ें हैं जो आपको समस्या क्रिएट कर रहे हैं, उससे हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो आपके लिए एक नई शुरुआत और हमारी तरफ से भी, हमारे लिए भी एक नई शुरुआत है। तो हम लोग आज 10th के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और फिर पूरी स्ट्रेटजी बताकर मैं आपको इससे समाप्त करूंगा, और साथ ही साथ फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सभी प्लेलिस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, उनमें इन सारी सभी चीज़ों की वीडियो मिलेंगे और एक एक करके चैप्टर वाइज आपको इसे कंप्लीट करना है और डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको पढ़ने के बाद एक एक लाइन दिमाग में छप जाएगी। जैसे आप देखते हैं अखबार में छप जाता है, वैसे ही आपके दिमाग में सारी चीज़ें छप जाएंगी और आपको रटना, या कहने जैसे बोलते हैं ना कि आप बायो, जैसे बायो के लिए अक्सर है भ्रांतियाँ हैं कि रट लो, रटना तो आपको है ही नहीं। इसीलिए हिंदी मीडियम के लिए मैंने इससे पूरी तरीके से डेडिकेट किया। जबकि मैं सीबीएसई बोर्ड पढ़ाता था, लेकिन मैंने सीबीएसई बोर्ड इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में पहले ही उन बच्चों के लिए बहुत सारा मैटर है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अच्छा मैटर मैं आपको तैयार करूँ ताकि आप भी किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कॉम्पिटेंट बने, एक बहुत अच्छे कम्पिटिटर बने, ताकि आगे चल के आप भी सफलता आसानी से आपको कदमों को छू सके। तो आप सभी के लिए ये सारी चीज़ें हैं। जैसे देखें, ये रासायनिक विज्ञान 20 नंबर की आती है, ये एक एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड का सिलेबस है। फिलहाल अन्य बोर्ड का भी मैं आगे चल के उसमें सारी चीज़ कवर करूँगा। उसके बाद फिर बात किया जाए, ये आपकी केमिस्ट्री हो गई 20 नंबर की, जो आपकी केमिस्ट्री है। फिर आपका 20 और ये 5, ये 2 यूनिट्स हैं। ये बायो की 25 नंबर की, ये बायो की यूनिट्स है
और फिर 12 और 13 ये भी 25 नंबर की, ये फिजिक्स की यूनिट है। ठीक है, तो ये हम एक एक करके पूरा डिस्कस करेंगे, इनमें डिटेल में सारी चीज़ें समझेंगे। अब जैसे देखिए, सबसे जैसे समस्या ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बच्चों को समस्या ये आती है कैसे सर हम पहचानेंगे कि कौन मॉलिक्यूल है, कौन एटम है, या फिर उसके बाद समीकरण में हमें कैसे पता चलेगा। जैसे हमने लिखा AgNO3 प्लस NaCl। अब मान लो ये अभिक्रिया हो रही है तो हमको NaO3, अब बच्चों को ये समझ में नहीं आता सर हमको इसका नाम कैसे पता चलेगा, इसका नाम कैसे पता चलेगा, क्या होगा। चलिए सर आपने 2 का बता दिया या 2 हमको याद है तो ठीक है, बाकी अन्य का नाम कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इसका पूरा एक मेथड कि आपको 1000 फार्मूले इस तरह के तैयार हो जाएंगे, 1000 फार्मूले। अब मात्र बहुत छोटी सी ट्रिक है। अब आप जाइए BSc करिए, इंटर करिए, आपको कभी फार्मूले के लिए तो घूमना ही नहीं पड़ेगा, किसी पे डिपेंडेंट रहना ही नहीं पड़ेगा, कभी पूछना ही नहीं पड़ेगा सर फार्मूले का नाम क्या होगा। सारे फार्मूले आपके फिंगर टिप में होंगे, एकदम आपको एकदम पूरा याद होगा कि कैसे होगा। आप ये कह सकते हैं जितना मुझे याद है उतना आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। इस तरह आपको ये सारी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। फिर साथ ही साथ जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अभिक्रिया, जैसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, तो अभिक्रिया, फिर अभिक्रिया के प्रकार। अब अभिक्रिया प्रकार में बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर वियोजन और विघटन में अंतर क्या है। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ विघटन लिखा है ना, तो ये सॉरी अपघटन, तो वियोजन और अगर बात किया जाए आपका अपघटन, तो बच्चों को ये समझ डाउट रहता है हमेशा कि विघटन मतलब भी टूटना, वियोजन मतलब भी टूटना, तो दोनों में अंतर क्या है। तो ये सारी चीजें क्लियर करेंगे और देख कर बच्चा पहचान जाए कि कौन वियोजन है, कौन संयोजन है, कौन अपघटन है। वियोजन होते हुए भी कई बार वो रिडक्शन है, मतलब अपचयन और ऑक्सीकरण है। कई बार एक ही अभिक्रिया में 3-3 अभिक्रियाएं होती हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि तीनों एक साथ हो रही हैं। मतलब वो वियोजन भी है, संयोजन भी है, या अपघटन है, अपचयन है, या ऑक्सीकरण है। ये सारी चीजें आपको एक लाइन में आपको सिखाना है। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके सीखेंगे। इसी प्रकार हम लोग फिर आगे चल के पूरी केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ये बायो का सिलेबस है। बायो में सबसे ज़्यादा देखो दिक्कत आती है कि सजीव निर्जीव जंतु और पादप पहचानने में। फिर ये इनकी क्या भूमिका है श्वसन परिवहन की, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ये चैप्टर बहुत बोरिंग है, बच्चों को लगता है कि अरे ये कैसे होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सपेरिमेंटली दिखाऊंगा कि पौधे कैसे, आप पौधे में कैसे गति होती है, या आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि होती है कि नहीं होती है, या आप इनमें किसी प्रकार का ये कह सकते हैं मतलब पौधों में क्या सच में पौधों में भी किसी प्रकार का नर्वस सिस्टम है क्या कि नहीं है। जैसे ह्यूमन में तो नर्वस सिस्टम है, लेकिन पौधे भी क्या चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, या वो भी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं, या उनमें भी ऐसी कुछ एक्टिविटी है। तो ये सारी चीज़ हम एक्सपेरिमेंटली सीखेंगे। जैसे मैं अभी आपको एक पौधा है जिसे आप लोग जानते हैं लाजवंती या छुई मुई या मिमोसा पुडिका नाम होता है, इसको मैं आपको लेके एक्सपेरिमेंटली दिखाऊंगा कि एक ऐसा उद्दीपन प्रदर्शित करता है कि नहीं करता है। ऐसे जनन में बच्चों को ये समझ नहीं आता कब आपका लैंगिक होगा कब अलैंगिक होगा, ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो लैंगिक और अलैंगिक में आपको मैं एक्सपेरिमेंटली दिखाऊंगा। मैं आपको लिए शैवाल मतलब काई मैं लेके तालाब से लेके आऊँगा, उसका पूरा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊंगा कि हाँ ये लैंगिक जनन होगा कि नहीं होता, इसमें होता है तो कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सपेरिमेंटली शुरू करेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, आपको एक एक चीज़ याद होंगी, ये तो मेरी गारंटी है। और उसके बाद फिर देखिए ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है। फिजिक्स में हमें जैसे मानव नेत्र हो गया, लेंस हो गया, ये विक्षेपण, अपवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंटली करके आपको सारी चीज़ समझाया जाएंगी और एक एक करके हम सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें तीनों सब्जेक्टों की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की या जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन की अलग अलग प्लेलिस्ट होगी। उसमें लेक्चर होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, 3 करके एक एक लेक्चर होंगे। सभी लोग आपको एक एक करके पढ़ना है, देखना है और एक लंबी जर्नी जो है इसको हमें साथ तय करनी है। और नो डाउट आप इस बार एग्ज़ाम दीजिए बोर्ड में, फिर देखिए, फिर बताइए कि आपके नंबर कैसे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप सभी को आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।